Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Prashakti and I'm going to teach about the HR Code 55 for UGC NET. And अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो please go and watch other videos also जो कि अगर आप जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक पूरा यूनिट भी लेकर आती हूँ और मैं छोटे छोटे टॉपिक्स भी लेकर आ रही हूँ। इसी के साथ में मैं आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ वीडियो लेकर, तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपको 5 मार्क्स दे सकता है मुश्किल आराम से एकदम से अगर आपने इसको समझ लिया तो। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर यूजीसी, अगर आप किसी और पीएसयूज एग्जाम्स के लिए भी दे रहे होंगे एग्जाम्स, तो वहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आई ऑल्सो गेव द एग्जाम ऑफ वन ऑफ द पीएसयूज एंड वहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे, मोस्टली 10 to 20 क्वेश्चंस तो सिर्फ कॉमन एरर्स और बायस जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसी पे थे। और वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस को घुमाया गया था ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज कहाँ, कौन से बायसनेस, कौन सी एरर आ रही है करके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ठीक है, सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एचआरएम में आता है। ठीक है, इसी के साथ में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल का मैं एक डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है वो भी लेकर आऊंगी। पर पहले अभी हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं, और उसमें हम जब परफॉर्मेंस को रेट करते हैं, हम जब परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें जो एरर आते हैं उस पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, सो इसी के साथ में शुरुआत करती हूँ मैं टॉपिक की। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच द अदर वीडियोस आल्सो। सो व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? वेरी इजीली आई विल टेल यू, इसका डेफिनेशन आप यहीं से पढ़ना, लेकिन मैं इजीली बताने की बात करूंगी कि हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे हम स्कूल में भी देते थे, या अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में जब अपना काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स करता है। ठीक है, आपके मैनेजर्स आपको देखते हैं कि अच्छा आप काम कैसे कर रहे हैं करके, और आपके क्लियर एक्सपेक्टेशंस आपको बता दिए जाते हैं कि आपको आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि हमको इतने इतने स्टैंडर्ड्स पे आपको काम चाहिए करके 1 साल का स्टैंडर्ड को बना के दे दिया जाता है आपको। अगर आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, वो टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, फिर वो आपके मेजर्स करते हैं कि अच्छा आपने कितना इतना काम किया करके। तो ये सारी होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये स्टेप है इनके। तो अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होगा कि हम अप्रेज कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को जब उसने स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट कर लिया, और हम उसके मेजर कर रहे हैं कि क्या क्या काम किया उसने पूरे साल में। ठीक है, तो हम उसको अप्रेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट का मतलब है कि वो जो काम किया है ना उसने परफॉर्मेंस, उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक क्लियर एक्सपेक्टेशंस देते हैं, किसको देते हैं? एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है। मॉनिटरिंग करती है, प्रोग्रेस करता है, प्रोवाइडिंग करती है फीडबैक, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम फीडबैक देना हमें जरूरी है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि हम एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन माई वीडियो राइट नाउ, तो हाउ विल आई नो कि काम कैसा चल रहा है, मतलब मैं ठीक से पढ़ा भी रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, या मेरा जो पढ़ाना है वो तुम्हारे काम आया भी कि नहीं आया। डू लेट मी नो विद दैट टू ऑल्सो। तो दिस इज कॉल्ड providing feedback and evaluating the एम्प्लॉय वर्क परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अपना खुद का गोल होगा, वो अपनी एम्प्लॉय को बताएगा, एम्प्लॉय जो होगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जो मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा कि कितना काम दिया है, कौन सा काम कंप्लीट हुआ है, कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, वो सबका प्रोग्रेस देखते रहना। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल और एक एम्प्लॉय के गोल। इट इज नॉट लिमिटेड टू एनुअल रिव्यू, जो अप्रेजल जैसे हम देते हैं हर, फॉर एग्जाम्पल जितना मुझे पता है कि हमारे ऑफिस में भी चलता था, तो अप्रैल में शायद अप्रेजल देते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, मोस्टली जितना भी है रेगुलर बेसिस पे होता है, ऑनगोइंग इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिंक करना, उसको अलाइन करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्प्लॉय है वो साथ में आगे बढ़े। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है। अगर आपको कुछ और लगे तो आप प्लीज रीड दिस होल पैराग्राफ, और आपको समझ में आएगा कि अगर आपको कुछ और लिखना है तो। ठीक है, लेकिन अब जब हम किसी भी एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे होते हैं, ठीक है, या समझ लो कि हम उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, या समझ लो कि हम उनको बता रहे हैं कि आप कहाँ पे लैग करते हो, जब हम उनको रेटिंग देते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अभी, तो ये सारी जो चीजें ना इनके बीच में आते हैं एरर्स। ठीक है, उन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आते हैं, उन अप्रेजल में आते हैं एरर्स। ठीक है, तो इन चीजों को
तो इन चीज़ों को हम एरर्स और बायसनेस में कहते हैं, ठीक है। अब मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेफिनेशन मैंने डाल रखा है ताकि आपको समझ में आए कि हम एक्चुअली में बात किस चीज़ की करें। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर हमने अभी समझा, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? तो अप्रेजल का यही मतलब है कि आप एनुअली चेक करना, एनुअली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है, जो थोड़ी हाइक मिलती है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो हाइक मिलती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सारे जो काम है ना, ये सारी जो चीजें हैं, इनको अप्रेजल में डालते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि इज व्हेन अ कंपनी चेक्स हाउ वेल एन एम्प्लॉय इज डूइंग देयर जॉब, कितना अच्छे से वो अपना काम कर रहा है, वो एक चेक करना होता है, उसको मेजर करना होता है, जो स्टैंडर्ड्स उनको दिए गए थे वो कैसे हुआ है। रेफर्स टू रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉय, जो कि हमारा टीम लीड ही करता है। मेरे लिए तो मेरी टीम लीड ही थी, जो कि मेरा काम हमेशा चेक करती रहती कि मैं परफॉर्मेंस दे कैसे रही हूँ करके, या या मैंने कितना काम कर लिया है, या मेरे को कितने टारगेट्स दिए थे वो कितने मैंने कंप्लीट किए करके। तो वैसे ही एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस होता है और उनको ओवरऑल देखा जाता है, एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, ऑल्सो नोन एज एन एनुअल रिव्यू, जो कि अप्रैल में होता है मोस्टली, जितना मुझे पता है। लेकिन अगर आपको कोई और पता है तो डू कमेंट एंड डू लेट मी नो कि आपने अगर जॉब कर रहे हो तो आपके टाइम पे अप्रेजल कब हुआ था, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस रिव्यू और इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इवेल्युएट एंड एम्प्लॉय स्किल्स, क्या कर रहा है वो एम्प्लॉय की स्किल्स कर रहा है, वो अचीवमेंट्स कर रहा है, एंड ग्रोथ एंड और द लैक देयर ऑफ, जो उसके अंदर नहीं है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जो नहीं है या जो है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये रेट्रोस्पेक्टिवली है, मतलब कि हम पीछे जाकर उसके मेजर्स करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, प्लीज आप लिख लेना, मैंने बोल दिया है रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, वो पीछे देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर कभी आ जाए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है कि वो प्रो मतलब जो फ्यूचरिस्टिक है कि रेट्रोस्पेक्टिवली है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो रेट्रो है, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है हम वो फ्यूचरिस्टिक है, हम पीछे की नई चीजें देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि जो स्किल मैनेजमेंट जो उसके पास है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, या उसको किस तरह से और अच्छे से यूज किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को एक चीज बतानी थी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, वो जो एम्प्लॉय होते हैं, जो टीम लीड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो भी होते हैं, वो लोग वन ऑन वन करते हैं, ठीक है। वन ऑन वन करते हैं, मतलब कि एक यहाँ पे अपना एम्प्लॉय होगा, एक आप यहाँ पे हो, और एक आपके मैनेजर टीम लीड जो भी है वो यहाँ पे आपके साथ में। मोस्टली मैनेजर्स ही करते हैं, ठीक है। एसोसिएट मैनेजर्स, जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो टॉप लेवल पे होते हैं, वही आते हैं और वो नीचे से ऑपरेशन लेवल से शुरू करते हैं कि आपने किया क्या है करके, ठीक है। तो ये वन ऑन वन होता है। इसी के साथ में अब एरर्स पे बात करते हैं, ठीक है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल कॉमन एरर्स, मतलब अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि जो मैनेजमेंट है, अप्रेजल है, अप्रेजल के टाइम पे जो भी रेटीज, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो हमें वो अप्रेजल देते हैं, तो उस वक्त पे कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंशियल जो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि एक एम्प्लॉय को अच्छे फीडबैक देने से पहले ही कोई ऐसे फैक्टर्स है जो उनको बुरा बना देता है, ठीक है, या उनको अच्छे से फीडबैक नहीं दे पाता, या उनको अच्छे से रेटिंग नहीं दे पाता कि अरे उसने इतना अच्छा काम किया, लेकिन अब क्या हो गया, इतनी कम रेटिंग क्यों मिली इसे, ठीक है। तो पहला पहला ये सारे है, ठीक है, ये तो स्टार मार्क है। आई जस्ट गेव एग्जाम्स, मैंने 1 मंथ पहले एक एग्जाम दिया था, ठीक है, उस पीएसयू का एग्जाम था। तो वो जो पीएसयू के एग्जाम थे, इसी ये पूरा एक टॉपिक ही उनका 10 मार्क्स का था। आई वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपको कितना पता है एरर्स के बारे में। मुझे ऐसा लगा था कि शायद से 2 से 3 क्वेश्चन ही देंगे, पर ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये आया था, ये तो सबसे ज्यादा पूछा गया था। मतलब ये हमारे उसमें था, ऑप्शंस में था। और मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं मैं ये वाला मुझे पता भी नहीं था, मैंने जब पढ़ा था मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये वाला भी है करके टॉपिक, ये वाला भी एक एरर है करके। आपको मैं बता रही हूँ, जस्ट रिमेम्बर कि मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं उससे वहां से लाकर आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बेनिफिट देता है ये वाले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यूजीसी के लिए तो डेफिनेटली है, ठीक है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो पक्के से है, 4 मार्क तो पक्का ही है, पक्का, ठीक है ना। ये सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आगे बढ़ता है ना। देखो, आई डोंट नो हाउ अदर्स प्रोनाउंस दिस, बट मोस्टली इसको हेलो एरर कहते हैं, या हालो एरर कहते हैं, बायसनेस, इसको बायसनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो होता है एक पर्सन का, वो ही सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे उसको रेटिंग मिल जाती है, ठीक है। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल, नॉट मेरा, अगर आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है,
ठीक है। अगर आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और आपका काम जो है वो ज्यादा बोलता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आपका काम ज्यादा बोलता है या तो आप बोलने में ज्यादा, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे आपको जज किया जाता है, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे आपको रेटिंग दे दी जाती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे इस हेलो में मैं हमेशा याद रखती हूँ कि हेलो मीन्स अच्छा वाला हेलो, ठीक है, इज अ कॉग्निटिव बायसनेस। कॉग्निटिव का मतलब है कि थिंकिंग प्रोसेस है हमारे पास में, दैट अकर्स अ परफॉर्मेंस अप्रेजल when a supervisor judge an employee based on a single characteristic. तो अब अगर whenever you will get a question, क्योंकि एग्जाम्स में ये तो डेफिनेशन नहीं देते हैं, अगर देनी होगी तो बहुत अच्छी बात है कि दे देते हैं। वहां पे कैसे करते हैं ना, पीएसयूज में जब मैंने अभी ओएनजीसी वगैरह जो होते हैं, ये लोग कैसे करते हैं ना कि वो एग्जांपल्स देते हैं और आपको जानने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन। तो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ऐसा है कि अगर समझ लो कि वो रोज वो हमेशा ही जल्दी ऑफिस आता है, ठीक है, वो हमेशा ही जल्दी ऑफिस आता है, दिस इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, एक उसका सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब है कि वो अपने काम में भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये है कि वो अपने मैनेजर का सुनता होगा। इसका मतलब ये है कि उसने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए होंगे। तो ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे हर एक चीज जज कर देना, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ना लीड टू द पुअर डिसीजन, ये तो फिर पुअर हो गया ना, कि अगर वो जल्दी ऑफिस आता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस ही दे रहा है, ठीक है। तो और किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, दो दो तरीके दिए मैंने, ठीक है, अगर आपको जो ठीक लगे। अकर्स व्हेन आवर ओवरऑल पॉजिटिव इंप्रेशन, एक पॉजिटिव इंप्रेशन एक प्रोडक्ट या तो एक ब्रांड इज बेस्ड ऑन द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, वो बहुत जल्दी ऑफिस आता है। इसी के साथ में मैंने एक एग्जांपल दिया, अ सेल्स पर्सन हु कंसिस्टेंटली हिट सेल टारगेट्स might be given high marks in all the categories on their review, even if they are often late with reports because their strong sales performance overshadows others area। कोई एम्प्लॉय है जो कि बहुत अच्छे सेल्स टारगेट्स को कंप्लीट करता है, जबकि वो रिपोर्ट्स जो है या जो एक्सेल शीट्स उनको बनानी पड़ती है, जो उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो सब कुछ उनका लेट हो जाता है, लेकिन वो सेल्स टारगेट पूरा कर लेता है। तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज क्या कर रही है, ओवरशैडो कर रही है, मतलब ये चीज उसको छुपा रही है कि भले वो रिपोर्ट नहीं देता लेकिन सेल्स टारगेट तो कर रहा है ना, कंपनी को फायदा तो हो रहा है ना, इट्स लाइक दैट, ओके ना। हॉर्न इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, अब ये हॉर्न का मतलब मुझे ये आई डोंट नो, बट ये जो सिंग होते हैं ना, वो रेड वाले वो जो हॉर्न आ जाते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, समझ लो, ठीक है, डेविल वाला जो हॉर्न होता है वो जैसे, ठीक है। सो व्हेन द मैनेजर्स फॉर्म्स a negative impression of an employee based on one aspect of their performance, leading them to rate other areas of their performance lower than they deserve, ठीक है। देखो, बहुत अच्छा बंदा था, उसने सेल्स टारगेट्स पूरे कर लिया है, बहुत अच्छे से वो डेडलाइंस ठीक कर रहा था, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी एक सिंगल नेगेटिव के वजह से, किसी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो कि नेगेटिव है, ठीक है, डेविल जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो जो हॉर्न है, जो हेलो है वो पॉजिटिव है, जो हॉर्न है वो नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई रिमेम्बर, ओके। तो अगर वो उसका नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि उसको किसी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि नेगेटिव सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है, उसके ऊपर उसको रेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली मिसेस डेडलाइंस, ठीक है, अगर कोई टारगेट दिया था वो उसने नहीं किया, उस टाइम पे नहीं किया, उसी टाइम पे नहीं किया, उससे पहले किया होगा ना, ठीक है, उस टाइम पे नहीं किया, तो मैनेजर माइट रेट इट्स ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स लोअर देन दे एक्चुअली आर, सिंपली बिकॉज ऑफ द नेगेटिव परसेप्शन क्रिएटेड बाय द मिस्ड डेडलाइंस। इससे पहले तो उसने कोई अच्छा काम किया होगा ना, उस पे बेसिस, अरे कोई बात नहीं, इस पर डेडलाइंस पे चला गया, तो ये एक सिंगल नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे होता है ना। रिसेंसी, रिसेंसी का मतलब होता है, जैसा का नाम है रिसेंसी, लेकिन वो रीसेंट है, ठीक है, रिसेंटली जो चीज हुई थी, जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस थी, उसी पे रेट करना, ठीक है। जैसे एक महीने पहले कोई टास्क पूरा हो चुका होगा, उसके ऊपर उसको रेट करना, जो उसने एक साल किया उस पर कुछ भी नहीं, ठीक है। सो अकर्स व्हेन द अप्रेजर focus too much on an employee recent performance rather than their overall performance, it can lead to inaccurate feedback and overall an employee long term achievements, okay। For example, मैं यहाँ पे example नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिमाग में आता है तो I will tell। जैसे कि रिसेंट परफॉर्मेंस, अभी अगर कोई सेल्स टारगेट थे, और फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है कि जब कार लेनी होती है तो आपको हमेशा कार जो होती है वो आखिरी के वीक्स में लेनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि उनको टारगेट पूरा करना होता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने आपके रील्स में सुना होगा तो ठीक है, मैं तो हमारे यूट्यूब पे सुन रही थी, ठीक है। तो वो वहां पे मैं पढ़ रही थी उसके बारे में, और मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, तो जो रिसेंटली, अरे अभी इसने टारगेट पूरा किया, वाह ये तो रिसेंट हो गया, अरे इसने अभी, लेकिन उसने पूरे साल तो नहीं किया, तो ये कौन देखेगा?
उसने कुछ महीने में ही किया होगा सिर्फ, और उसने रिसेंटली एक अच्छा कार जो था वो डीलर बनाया और वो उसने बेची है, ठीक है, वो कार उसने बेची, उसने सेल करी है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर रिसेंट परफॉर्मेंस पे उसको रेट करेंगे कि उसने अभी अभी तो किया यार, उसने अच्छा किया यार, अच्छा हमें ऑर्गेनाइजेशन पे पैसा मिल गया, प्रॉफिट हो गया हमें ऐसे, ठीक है, तो ये रिसेंट एरर है। ना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विद दैट अब आते हैं प्रीमेसी। प्रीमेसी का मतलब क्या हो गया कि व्हेन अ मैनेजर और इवैल्यूएटर प्लेसेस टू मच एम्फसाइज ऑन एन एम्प्लॉय इनिशियल परफॉर्मेंस और फर्स्ट इंप्रेशन। प्रीमेसी मतलब कि अगर मैं जिस तरह से याद रखती हूँ, प्राइमरी, ठीक है, पहला पहला, फर्स्ट इंप्रेशन, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर कैसा था आई डोंट नो, बट इफ यू कमेंट आई विल ऑलवेज नो, ठीक है। तो अगर मेरा पहला इंप्रेशन आपके ऊपर ये था कि चलो मेरी आवाज बहुत बड़ी, तो आपको अच्छा लगा होगा शायद से पढ़ने में, या मेरा जो टॉपिक में जिस तरह से पढ़ाती हूँ शायद आपको वो अच्छा लगा होगा, तो दिस इज माय फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो दिस इज माय फर्स्ट इंप्रेशन, तो ये मेरा प्राइमरी, ये दिस इज माय प्रीमेसी, ठीक है। तो अगर कोई एक इनिशियल परफॉर्मेंस पे एक फर्स्ट इंप्रेशन पे अगर आपने हेलो भी कर दिया ना किसी सीईओ को, तो वो आपको याद नहीं रखने वाले, लेकिन अगर समझ लो उनको आपको याद आ गया, कुछ आ गया, तो ये पहला इंप्रेशन है कि नहीं नहीं इन्होंने मुझे ग्रीड किया था करके, जो भी है, ठीक है, जिस तरह से भी है, उन्होंने मुझे ग्रीड किया था, ये किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है करके, इस तरीके से जज कर देना किसी को, तो इसको क्या कहते हैं, प्रीमेसी, या तो कह सकते हैं मेरे को जैसे याद है कि प्राइमरी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। इनके प्लीज नाम याद रखना अच्छे से। तो often overlooking their more recent achievements or struggles, leading to an inaccurate overall assessment based on the early perception। अरे वो बहुत अच्छा है, उसने ना बहुत अच्छे से ग्रीड किया था सबको, उसने उसने सारे काम किए बहुत अच्छे से, बस ये एक फर्स्ट इंप्रेशन था उनके लिए और उन्होंने उसी चीज पे जज कर दिया उनको, ठीक है। आप ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया। लीनेंसी, लीनेंसी एरर, मेरे को पता नहीं, कोई कोई बहुत अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन अ मैनेजर, सुपरवाइजर और इवैल्यूएटर कंसिस्टेंटली रेट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मोर पॉजिटिवली देन देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मतलब एक एक तरीके से बना देना कि आप उनका उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और ही था, और उनको एक तरीके से पॉजिटिवली अप्रेजल देते रहना, पॉजिटिवली अप्रेजल मतलब उनको उन कुछ और ही कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस, लेकिन आप उनको पॉजिटिव ही दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि इंडियन मदर्स की, नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भले ही वो कैसा भी हो, ठीक है, नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है। सो दिस इज द वे कि आप कुछ भी हो जाए, आप अच्छे से आप पॉजिटिव ही बताओगे, ठीक है, या तो हाई या तो लो ऐसे बताओगे। तो द सिचुएशन वेयर द रेटर्स जनरली असाइन दे आइदर वेरी हाई रेटिंग, या तो चलो भाई बहुत अच्छा था, या तो वेरी लो रेटिंग टू एन एम्प्लॉय, ठीक है। So manager A consistently rates their team manager members with higher score in a performance review, often avoiding constructing criticism. Despite an employee consistent underperformance, the managers give them a positive evaluation, failing to provide valuable feedback फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसी का बेटर एग्जाम्पल है कि अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर ए है, मैनेजर बी है, उसकी टीम बहुत अच्छी कर रही है, यार मेरी टीम को क्या हो गया, सो दिस इज द वे कि अगर आपकी टीम अच्छी नहीं करे तो तब भी मेरे को अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से रेट करना होगा, ताकि मैं उनके एटलीस्ट थोड़ा सा तो लेवल पे आ सकूं। तो ये भी है, उनको फीडबैक भी नहीं दे रहे कि अरे तुम कहाँ गलत पड़ गए, उस टीम से तुम कहाँ गलत पड़ गए, अरे तुम अपनी ही टीम में क्यों गलत पड़ गए। सो ये कंसिस्टेंटली तुम उनको ये तो अच्छे ही तरीके से दे रहे हो, वो भले ही अच्छा काम नहीं करे लेकिन आप स्टिल उनको अच्छे से नहीं, उनको अच्छे वाले हायर स्कोर दे रहे हो, ठीक है। तो मैनेजर ए ऐसा कर रहा है, मैनेजर भी अपने टीम से अपने हिसाब से दे रहा है, ठीक है। तो अंडर परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई अच्छा काम नहीं भी कर रहा है लेकिन स्टिल उसको हायर स्कोर मिल रहा है उसके मैनेजर से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लीनेंसी एरर ना। पर्सनल एरर का मतलब क्या हो गया, पर्सनल बायसनेस, मेरी खुद की स्टीरियोटाइप, मेरी खुद की चीज, मेरी, मैं जैसे सोचता हूँ अगर वो वैसे नहीं कर रहा तो फिर वो तो गलत है, ठीक है। सो व्हेन द मैनेजर रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस, कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो अभी अभी इसने सेल कंप्लीट करी है, ये कैसा है, इसको तो पहले भी करना चाहिए था, नहीं 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 ये इसने अच्छा नहीं किया, तो ये मेरी स्टीरियोटाइप है, ये मेरा खुद से प्रीजुडिस है कि मैं खुद से सोचकर प्री जज कर रही हूँ कि नहीं ये अच्छा नहीं है करके, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द बायसनेस बेस्ड ऑन द जेंडर, रेस, रिलीजन और द पॉलिटिकल एफिलिएशन, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। पर्सनल बायसनेस जरूर आती है, किसी भी कंपनी में जाओ आती ही है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आई आई नो कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो पर्सनल बायसनेस वेरी इजी आपको समझ में आएगा कि आप उसको पर्सनली प्री जज कर रहे हो, जजमेंट दे रहे हो खुद से,
ठीक है, जो कि हम लोग कहते हैं ना, जज मत करो किसी को भी। दिस इज द वे कि आप पर्सनल एरर एरर मत करो। जब मैनेजर को बोला जाता है कि आप पर्सनल एरर मत करो, किसी को अपना फेवरेटिज्म मत दो, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है लेकिन तब भी आप उसको पर्सनल के वजह से, चीजों की वजह से आप उसको गलत दे रहे हो, ठीक है, रेटिंग। आगे बढ़ते हैं, एट्रीब्यूशन एरर और बायसनेस कहते हैं इसको, अकर व्हेन अ मैनेजर इनकरेक्टली इंटरप्रेट्स द रीजन बिहाइंड एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, often by assuming their actions are solely due to internal factors like personality traits rather than considering external situation influence that might be impacting their work. Now, for example, an attribution error could happen when an employee gives a negative answer to a question and the appraiser assumes that they have a negative attitude towards their work. हाँ, लेकिन अगर attribution का मतलब है कि कोई एक ऐसे पॉइंट्स, एक फैक्टर्स, एक चीजें जो आपके किसी चीज को, आपकी किसी पर्सनालिटी को, आपको किसी ट्रेट्स को, जिस तरह से आप हो, उस चीज को नेगेटिव बना दे, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं, मतलब उस चीज को गलत तरीके से जज दिखाए, मतलब जो सामने आया ना रेडी, उसको गलत दिखा दे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो कि एक एट्रीब्यूशन मतलब कि एक एम्प्लॉय का खुद का एक नेगेटिव आंसर दे दिया, उसने गलत गलत तरीके से आंसर दे दिया किसी क्वेश्चन का, तो उसको उसने अज्यूम कर लिया कि ये इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, ठीक है, गलत तरीके से समझा, उसका एटीट्यूड बहुत गलत है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया। स्पिल ओवर इज माई फेवरेट, स्पिल ओवर तो मेरा फेवरेट ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आता है पास्ट एरर से भी आता है, इसको इसको बोला जाता है पास्ट एरर भी बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे समझना कि स्पिल ओवर का मतलब है कि स्पिल स्पिल हो गया, ठीक है, गलती से स्पिल हो गया ऑन ओवर, ठीक है, स्पिल ओवर, गलती से स्पिल हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि अरे तू बात मत उगलना कहीं पे भी, लेकिन वो स्पिल कर देते हैं, फिर भी वो बातें बोल देते हैं, ठीक है। तो व्हेन एन मैनेजर इवैल्यूएट्स एन एम्प्लॉय करंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, स्पिल क्या हो गया, पास्ट, मेरा पास्ट स्पिल हो गया, ठीक है। तो पास्ट परफॉर्मेंस जो है, जो प्रेजेंट एक्चुअल थी, वो एक्चुअली उनको रेट करनी थी, लेकिन उनके पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से उनकी करंट परफॉर्मेंस पे एरर आ गया rather than their current work. This lead to the employee being over or undervalued, मतलब कि अगर उसने 5 में बहुत अच्छा काम किया था तो उस पे अंडर वैल्यूड हो गई वो, कि अरे नहीं उसने इस साल नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसने लास्ट टाइम बहुत अच्छा अच्छा किया था, अभी जाने दो उसको करके, लाइक दिस। ओके, मैनेजर माइट assume that the employee past performance trends will continue even if their current performance is different, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में आए तो मैं सोच में पड़ गई थी कि ये व्हाट ऑल दिस आर। मुझे अप्रेजल्स में बहुत सारे पता थे, लेकिन जो जो अभी मैं बता रही हूँ बहुत सारे ऐसे थे कि जो मुझे भी नहीं पता थे, ठीक है। द मैनेजर माइट रेट एन एम्प्लॉय हाईली इवन इफ देयर करंट परफॉर्मेंस इज पुअर बिकॉज दे परफॉर्म्ड वेल इन द पास्ट। आप क्या होगा कि एक सिचुएशन दे दिया जाएगी आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा कि there is a Ramesh is a manager. Ramesh is rating Raj higher because his past performance were very good, but his current performance is very poor, ठीक है। That's why he's rating him higher as his current performance is poor, but his past performance were very good. तो spill over error, okay? उसकी past performance पे उसको जज किया जा रहा है। Now, I hope आपको समझ में होगा कि make this star, this all are very very important. Now, खत्म हो गया। Okay, all are done. अगर कुछ रह गया होगा तो I will definitely let you know in the next video, अगर कुछ होगा तो, जो कि मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंशिएशन लेकर आऊंगी और उनके टेक्निक्स लेकर आऊंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी लेकर आऊंगी। सो कीप लर्निंग, दिस ईयर इज डेफिनेटली योर्स, जैसे मैं खुद को कहती हूँ तो मैं आपको भी कह रही हूँ, ठीक है, दिस ईयर इज ऑल्सो योर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे, बाय बाय।